तो यूरोस के राउंड ऑफ 16 के मैचेस खत्म हो चुके हैं एंड वी हैव गॉट आवर लास्ट 8 टीम्स जो कि अगले राउंड में क्वालिफाई करने वाले हैं। लेकिन इन टीम्स में से ना बहुत सारी टीम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है कि ये टीम्स इधर डिजर्व भी करते थे या फिर नहीं टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। टीम्स लाइक पोर्तुगल, फ्रांस, नेदरलैंड्स या फिर अगर वो टीम की बात करो जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाया है इस टूर्नामेंट में, दैट इज इंग्लैंड। तो इन टीम्स में से कितने सारे टीम्स एक्चुअली डिजर्व नहीं करते थे, लेट्स टॉक अबाउट दैट वंस। वेलकम टू अनदर वीडियो, यू आर वाचिंग द मज, आई एम ऋषिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम सबसे पहले पोर्तुगल की बात करें, देखो पोर्तुगल में ना मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रोनाल्डो से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जो कि रखना भी चाहिए लेकिन एट द सेम टाइम रखना नहीं भी चाहिए। कंसिडरिंग हिज एज या फिर अगर उसका इनपुट की बात करें, रोनाल्डोज इन्वॉल्वमेंट इन दिस टीम इज ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन टू द टेबल। एंड यहीं पर अगर हम बाकी पोर्तुगल स्क्वाड की बात करें, देखो शुरू में ये लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि इस स्क्वाड में यूनिटी नहीं है, इस स्क्वाड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो है, लाइक टीममेट्स एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं या फिर ऐसा कुछ। लेकिन राइट नाउ अगर तुम स्क्वाड पे अगर देखोगे, दिस स्क्वाड इज जेलिंग अप इन अ वेरी गुड वे। लेकिन यहीं पे अगर तुम बात करो लास्ट मैच जो उन्होंने स्लोवेनिया के अगेंस्ट खेला था, देखो उस मैच में आई गेट इट कि गोल नहीं आया था, लेकिन दैट पोर्तुगल टीम लुक्ड वेरी मच अ बेटर पोर्तुगल टीम जो कि हमने ग्रुप स्टेजेस में देखा है। वो तुम शायद जॉर्जिया के अगेंस्ट की बात करो, इवन कि जॉर्जिया के अगेंस्ट तो मेन टीम नहीं था, लेकिन अगर तुम चेक रिपब्लिक के मैच की बात करो, वहां पे जो टीम थोड़ा सा डिसओरिएंटेड लग रही थी, वही टीम इस मैच में टू अ वेरी हाई एक्सटेंट लग रही थी कि यस दिस टीम इज कंबाइनिंग इन अ वेरी गुड वे। लेकिन यहीं पे अगर तुम कुछ प्लेयर्स की बात करो जिनका ऑफ गेम भी गया था, फॉर एग्जांपल ब्रूनो फर्नांडेज या फिर जाओ कैंसेलो, तो वाज वे टू गुड इन द सेकंड हाफ की जो ड्रिबल्स किए थे या फिर लाइक स्लोवेनिया के प्लेयर्स को भी नचा के रख दिया था उसने। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि क्या पोर्तुगल डिजर्व करती थी टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड, आई फील दैट पोर्तुगल डू डिजर्व टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। आई गेट इट कि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है या फिर गोल्स उतने सारे स्कोर नहीं हो रहा है आफ्टर दैट टर्की गेम। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि देखो पोर्तुगल ने 2016 में भी जो फुटबॉल खेल के जीता था, वो ऐसा कुछ इंप्रेसिव आउट ऑफ द बॉक्स फुटबॉल नहीं था, वहां पे भी लिमिटेड गोल से ही रिजल्ट निकल के आए थे। यहीं पे अगर तुम बात करो कि देखो हराम बॉल खेल के भी ना भाई यूरो जीता जा सकता है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई पोर्तुगल हराम बॉल खेलती है, क्योंकि पोर्तुगल इज डिस्प्लेइंग अ वेरी गुड गेम प्ले। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि रॉबर्टो मार्टिनेज की, कि उन्होंने इस टीम को जिस तरीके से तैयार किया है या फिर इतने सालों बाद हम जो यूनिटी देख पा रहे हैं इस टीम में, दैट इज समथिंग आई विल गिव रॉबर्टो मार्टिनेज अ क्रेडिट फॉर। एंड वहीं पे अगर मैं रॉबर्टो मार्टिनेज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं कि जिस तरीके से वो आते हैं एंड रोनाल्डो को डिफेंड करते हैं या फिर बाकी टीममेट्स को डिफेंड करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड वे, लाइक दैट इज अ वेरी गुड एट्रीब्यूट ऑफ अ मैनेजर। सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक पोर्तुगल की टीम में जो कैली है या फिर जो पोटेंशियल है, एंड ये टीम अगर अपने पे आ गई तो बहुत अच्छे टीम को भी ये टीम धो सकती है। दे जस्ट नीड टू गेट यू नो लाइक वो स्विच ऑन होना पड़ेगा उनमें। एंड आई थिंक इन द लास्ट मैच वो पेनल्टी वाली सिचुएशन से इस टीम के मेंटालिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आया है। एंड आफ्टर दिस वी मे बी सीइंग अ वेरी डिफरेंट पोर्तुगल। यही पे अगर हम बात करें दूसरे टीम की जिसको वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए गए कि क्या ये टीम डिजर्व भी करती है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज फ्रांस। देखो फ्रांस में ना एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि फ्रांस के प्लेयर्स में वो अटैकिंग इंटेंट बहुत अच्छा है। दे हैव द वेरी गुड कैपेसिटी टू गो आउट एंड अटैक। लाइक तुम फ्रांस में अगर सारे टीममेट्स को अगर बोलोगे भाई तुम अटैकिंग फॉर्मेशन में खेलो, ये टीम ना किसी भी टीम की भाई डिफेंस लाइन को ब्रेक कर सकती है। यहीं पे अगर हम बात करें डेशम्स की, उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि ये टीम गोल्स कम कंसीड करे। ही वांटेड दिस टीम टू बी डिफेंसिवली सॉलिड एंड इसलिए वो ज्यादा प्लेयर्स ना आगे पुश नहीं कर रहे हैं। इवन की एम्बापे इस टीम में है, इवन की ग्रीजमैन इस टीम में है, इवन की डेम्बेले इस टीम में है। या फिर अगर तुम बात करो भाई मिडफील्ड में भी इनका मिडफील्ड बहुत तगड़ा है, बीट चुआमेनी हो या फिर कांटे की बात करो, कांटे इज हैविंग अ फिनोमिनल सीजन। वो बंदा सऊदी में जाके भी उसका लेवल यहाँ पे ही है, अभी भी वो 1 इंच भी ड्रॉप नहीं किया है। सो इफ यू आस्क मी दैट इवन फ्रांस डिजर्व्ड और नॉट, भाई देखो डिजर्व तो बहुत दूर की बात है, फ्रांस शुड हैव क्वालिफाइड। लेकिन यस ये चीज सही है कि फ्रांस इज प्लेइंग अ बोरिंग फुटबॉल, जो कि हम फ्रांस से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं गिवन द फैक्ट दैट उनके पास जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है। अब देखो डेशम्स ने ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप उठा लिया है ऑलरेडी, सो वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम ऑन हिज कैपेबिलिटी। लेकिन वहीं पे ये भी देखने वाली बात है कि डिफेंस करते हुए या फिर डिफेंस को सॉलिड रखते हुए विदाउट पुटिंग टू मच इनटू द अटैक तुम कितना आगे तक जा सकते हो इस टूर्नामेंट में। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक फ्रांस डू डिजर्व टू गो इन अहेड इन द टूर्नामेंट, क्योंकि देखो ऑपोजिशन उसका बेल्जियम था इन द राउंड ऑफ 16, तो भाई बेल्जियम के कंपैरिजन में फ्रांस डिड डिजर्व इट। एंड यहीं पे अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल्स के थर्ड टीम की, दैट इज नेदरलैंड्स। अब देखो नेदरलैंड्स का मेन चीज यही है ना कि रोमेनिया को तो उन्होंने भाई पूरा आउट क्लास ही कर दिया। वो अगर तुम मैच में अगर 3-3 गोल्स मारे,
मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इन द होल मैच रोमानिया वेर इन द मैच इन द फर्स्ट 20 मिनट्स मैक्सिमम, जब उन्होंने थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट किए थे या फिर ऐसा कुछ, लेकिन उसको छोड़ के बाकी पूरे मैच में आई डिडंट रियली थिंक रोमानिया थी इवन इन द राउंड ऑफ 16 मैच। एंड वहीं पे नेदरलैंड्स का एक बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आया था। कोएमन फाइनली शोड दैट ओके वो कोचिंग तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कोएमन कैन नॉट कोच दैट टीम, क्योंकि एट द सेम टाइम यू सी कोएमन ने बार्सिलोना को बिगाड़ा तो था। अकॉर्डिंग टू मी कोएमन वाज अ वेरी बैड कोच एट बार्सिलोना, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि नेदरलैंड्स की टीम को उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा तो खिलाया है इन द लास्ट मैच। वो तुम डिफेंसिवली बात करो या फिर अगर तुम अटैकिंग की बात करो, अटैकिंग में जाके रोमानिया जैसे टीम को जिसने टेबल टॉप किया है उसके डिफेंस के धागे खोल देना इज नॉट अ दैट इजी थिंग। एंड वहीं पे मैं कोएमन को इसलिए क्रेडिट भी दूंगा। एंड वहीं पे अगर तुम गैक्पो की बात करो या फिर अगर तुम डिपाई की बात करो, ये सारे प्लेयर्स आर प्लेइंग प्रीटी गुड गेम्स। हाँ, मैं डिपाई के बारे में बोलूंगा कि यस ही इज नॉट हैविंग दैट मच अ ग्रेट टाइम, लेकिन फिर भी यार काम तो चल रहा है ना। तो जिस टीम में भाई काम चल रहा है वो टीम आगे जाना डिजर्व भी करते हैं। लेकिन यस नेदरलैंड्स के अगर बात करो, देखो बहुत सारे टीम्स थे जो आगे जाना डिजर्व भी करते थे। वो अगर तुम ऑस्ट्रिया की बात, भाई ऑस्ट्रिया कौन सी बुरी टीम थी, लाइक दे डिजर्व टू गो अहेड राइट, लेकिन टर्की ने एक अपसेट क्रिएट तो किया है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेदरलैंड्स की, देखो नेदरलैंड्स से बाकी बहुत अच्छे टीम्स भी थे, लेकिन यस नेदरलैंड्स प्लेड गुड व्हेन इट वाज नीडेड, तो दे केम आउट हियर। एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि क्वार्टर फाइनल्स में जाके नेदरलैंड होपफुली एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर तो करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की, नहीं उस टीम की जिसने सबसे ज्यादा गालियां खाए हैं, लाइक इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी नहीं चाहते कि इंग्लैंड आगे जाए, क्योंकि देखो अगर तुम नॉकआउट स्टेजेस की बात करो, नॉकआउट स्टेज में वी ऑल वांट सम एक्साइटिंग फुटबॉल्स की एंड टू एंड प्ले हो, यहाँ पे मिडफील्ड में एकदम लाइक यू नो भसड़ मट जाए या फिर पेनल्टी बॉक्स से बहुत अच्छा गेम प्ले हो। वहीं पे इंग्लैंड जैसी एक टीम आती है, वो अपना बस पार्क करती है, बैक 5 में भी चली जाती है कभी कभी, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा है कि आफ्टर दे गॉट अ लीड ऑफ 2-1 उन्होंने बैक 5 कर लिया अगेंस्ट स्लोवाकिया। एंड आई डोंट रियली नो कि क्यों फोडन को वो आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हैं, ट्रेंट को वो बेंच कर देते हैं, सारे प्लेयर्स का रोल डिफाइंड नहीं है, कभी ये प्लेयर वहां पे खेलता है, कभी वो प्लेयर यहाँ पे खेलता है। साउथ गेट का गेट कितना खुला हुआ है या फिर कितना बंद हुआ है या फिर उसका हिंज खराब हो गया या फिर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन साउथ गेट नीड्स टू गेट स्टेबल विद दिस टीम। देखो मैं अगर तुम्हें एक सच बात बताऊं ना, फ्रांस और इंग्लैंड में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रांस के स्क्वाड में एक चीज है कि डिशम्स को पता है कि किस प्लेयर को कहां पे खिलाना है, उसका प्लेइंग स्टाइल इज अगेंस्ट व्हाट फ्रांस शुड एक्चुअली प्ले। लेकिन यहीं पर अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के स्क्वाड में ही प्रॉब्लम है, साउथगेट को पता ही नहीं है कि भाई किस प्लेयर को कहां पे खिलाना है। तो वो भी मीम्स देख रहे होगे कि भाई साउथगेट बोल रहा है कि लुक द कैमरा इज ऑन मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट द कैमरामैन फील्स दैट आई एम गिविंग यू अ गुड स्पीच एंड चीयर्स एवरीवन। लाइक भाई व्हाट द फक, मतलब एक मैनेजर जो पिछले 7, 8, 9 साल से भाई इंग्लैंड की टीम के साथ है, वो मैनेजर इतना बुरा है। लाइक देखो ये मैनेजर सैक नहीं होने वाला है, ये खुद ही छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसने खुद ही बोला था कि अगर मैंने यूरोज नहीं जीता तो आई विल लीव। तो देखो छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, लाइक यूरोज में इंग्लैंड को हराम बॉल खिला के वो जो क्वार्टर फाइनल तक लाया है, इसके लिए भाई एक तालियां तो बजनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि दिस टाइप ऑफ गेम प्ले इज नॉट समथिंग दैट द स्पेक्टेटर्स वांट एज वेल। हाँ, अगर अब साउथगेट का ये फिलोसॉफी रहेगा कि भाई स्पेक्टेटर्स बाहर में जाए, मुझे नहीं पता, लाइक आई वांट माय टीम टू गो अहेड, तो यहीं पे वो चीज भी आता है कि यस इंग्लैंड डिड कंसीड वेरी लेस नंबर ऑफ गोल्स, कि इंग्लैंड ने बहुत कम गोल्स कंसीड किया है। सिमिलरली फॉर फ्रांस भी, कि फ्रांस ने भी बहुत कम गोल्स कंसीड किए हैं। तो डिफेंसिवली दीज टीम्स लुक सॉलिड, लेकिन अगर कोई अटैकिंग टीम सामने आ जाती है, फॉर एग्जांपल क्वार्टर फाइनल्स में भाई स्विट्जरलैंड है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो स्विट्जरलैंड मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को ज्यादा देर तक डिफेंसिवली रहने देगी। आई थिंक स्विट्जरलैंड भाई इन लोगों का धागा खोलने वाली है। लाइक प्रेडिक्शन वीडियो में अलग से करूंगा, लेकिन फिर भी फॉर मी आई डोंट रियली थिंक कि इंग्लैंड इज गोइंग टू सर्वाइव अगेंस्ट स्विट्जरलैंड। लेकिन पता नहीं भाई, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स हराम बॉल खेल के पोजीशन अपने पास रख के डिफेंसिवली बस पार्क करके लास्ट में जाके वो जूड बेलिंगम वाला सीन तो हर एक मैच में नहीं होता है ना, तो वो चीज़ अगर फिर से कर देती है इंग्लैंड, देन हैट्स ऑफ भाई, कि ठीक है तुम लोग ऐसे ही खेलना चाहते हो तो खेल लो, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंग्लैंड डिड नॉट डिजर्व टू गो थ्रू लाइक दिस, कि भाई एक टीम जो इतना गलीज फुटबॉल खेलती है वो टीम आगे जा रही है। भाई आई डिड नॉट वांट इंग्लैंड टू गो अहेड, एंड इसीलिए मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में भी ये एक पॉइंट लिया था कि आई विल गो विद स्लोवाकिया, एंड स्लोवाकिया जीत भी रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो एक जस्ट 30-40 सेकंड का एक डिफरेंस था जहां पे इंग्लैंड ने बस टर्न अराउंड कर दिया। वो तुम जर्मनी की बात कर लो, स्पेन की बात कर लो, टर्की की बात
कर लो या फिर अगर तुम इवन स्विट्जरलैंड की भी बात कर लो, देखो जर्मनी एंड स्पेन को मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, दे 100% डिजर्व। हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि उन्हें क्वार्टर फाइनल्स में नहीं, सेमीफाइनल या फिर अगर फाइनल तक वो दोनों टीम जाती देन वी वुड हैव अ ड्रीम यूरोस। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि टर्की की, देखो टर्की हैज़ ऑलरेडी ओवर परफॉर्म ऑस्ट्रिया को हरा के इन द राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स में आना, दैट इज़ ओनली अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर टर्की। और वहीं पे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि भाई टर्की नेदरलैंड्स को भी हराए, इवन इफ दे गेट बीटन बाय नेदरलैंड इन अ वेरी बैड वे, और अगर नेदरलैंड बहुत गलीज तरीके से मैच जीत भी जाती है, आई वोंट रियली माइंड, क्योंकि टर्की ने उस टीम को हराया है हु वर द अंडरडॉग्स, द प्राइम अंडरडॉग्स। वो नहीं है कि नॉर्मल एक अंडरडॉग या फिर लाइक डार्क हॉर्स हम बोल रहे हैं, दे वर द प्राइम अंडरडॉग्स की अगर तुम अंडरडॉग्स का नाम भी लोगे ऑस्ट्रिया ही दिमाग में आती है। तो उस टीम को हरा के क्वार्टर फाइनल में आना इज नॉट अ जोक। एंड मुझे नहीं पता कि शायद टर्की एक और अपसेट क्रिएट कर दे नेदरलैंड्स को हरा के, हु नोज। बट यहीं पे अगर तुम हमारे लास्ट टीम की बात करो स्विट्जरलैंड, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहूंगा कि स्विट्जरलैंड इज हैविंग अ प्रिटी गुड कैंपेन। लोग ये चीज छोड़ रहे हैं क्योंकि स्पेन, जर्मनी, यू नो पोर्तुगल, फ्रांस, ये बहुत सारे टीम्स हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि भाई स्विट्जरलैंड इज प्लेइंग अ वेरी गुड कैंपेन, क्योंकि देखो उन्होंने ग्रुप स्टेज को शुरू किया था स्कॉटलैंड के साथ ड्रॉ करके, हंगरी को उन्होंने हराया था, फिर डेनमार्क के अगेंस्ट एक ड्रॉ लेके आए थे, एंड वहीं पर उन्होंने राउंड ऑफ 16 में जाकर भाई इटली को हराया है, विच इज नॉट अ फकिंग जोक। तो यही पे अगर मैं बात करूं कि दे डू डिजर्व गो अहेड इन द कॉम्पिटिशन, एंड इंग्लैंड को भाई ये टीम, आई होप दे किक इंग्लैंड आउट एंड शो देम कि भाई हर बार हराम बॉल नहीं चलता है, द फुटबॉल हैज इवॉल्व। इस चीज से बाहर निकलो एंड साउथ गेट के लिए एग्जिट गेट ओपन कर दो। तो यही थे माई काइंड ऑफ कंक्लूजन कि मुझे क्या लगता है कि कौन सा टीम खेलना चाहिए फिर कौन सा टीम नहीं खेलना चाहिए। एंड फॉर मी ऑल द टीम दैट आर इन द लास्ट, यू नो लाइक लास्ट 8 टीम जो भी है, इनमें से जो टीम शायद डिजर्व नहीं करती थी, आई थिंक दैट इज इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड इज द ओनली टीम आई फेल्ट कि भाई इस टीम को ना आगे आना नहीं चाहिए था। स्लोवाकिया से जो टीम एक टाइम पे हार रही थी वो टीम कैसे भाई आ गई। एंड वहीं पे मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि स्विट्जरलैंड इनको दे भाई, दो चमाड़ मार के दे, क्योंकि ये टीम अगर सेमीफाइनल तक चली जाती है ना, सेमीफाइनल में इनको टर्की या फिर नेदरलैंड्स मिल जाती है, देन इट विल बी ईजियर फॉर इंग्लैंड टू गो थ्रू टू द फाइनल। तो वहां पे साउथगेट को और एक बहाना मिल जाएगा कि भाई आई टुक दिस टीम टू द फाइनल। सो यस आई गेट इट, यस दैट इज ऑल आई गॉट फॉर यू टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, बाय।